दोस्तों, अक्सर पति पत्नी के रिश्ते मधुर नहीं हो पाते। खासकर पति पत्नी की पर्सनालिटी में ज्यादा डिफरेंसेस हों तो आपस में तालमेल मुश्किल होता है। पर ये उतना ही सही है कि पार्टनर से प्यार बढ़ाने की इच्छा, रिश्ता निभाने के लिए थोड़ी सी तैयारी और समझदारी, धैर्य और खुद में छोटे छोटे बदलाव लाने से आपसी डिफरेंसेस के बावजूद पति पत्नी में मिठास ला सकते हैं। देखिए, शेक हैंड और ताली बजाना दो के बीच ही होता है। किसी भी मैरिटल रिलेशन में कोई पार्टनर अकेला रिश्तों में मिठास या कड़वाहट नहीं ला सकता। एक हेल्दी रिश्ता बनाने और कायम रखने के लिए दोनों को लगातार बार बार प्रयास करना पड़ता है। इन टिप्स को अपनाकर बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनालिटी वाले दंपति भी अपने रिश्तों में मिठास भरे। हाँ, टिप्स पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर लीजिए। पहला, दोनों अपना अपना पर्सनालिटी टेस्ट कराएं। ये मानना कि हम खुद को भली भांति जानते समझते हैं हमारी बहुत बड़ी भूल है। पार्टनर्स का एक दूसरे को जानने समझने से पहले खुद को अच्छी तरह जानना समझना जरूरी है। खासकर ये कि आप दोनों में ऐसा क्या है जिसे आप चाह कर भी बदल नहीं पाते या बदल नहीं सकते। जैसे आपका एकांत प्रिय स्वभाव है तो आप चाह कर भी अपना स्वभाव बदल कर शोरगुल या पार्टी माहौल में खुश नहीं रह सकते। इसी तरह लोगों से दोस्ती करना, तालमेल बढ़ाना, बाहर मौज मस्ती करना आपके पार्टनर की भीतरी पुकार हो सकती है। उसे भी वो या आप नहीं बदल सकते। आप दोनों के पर्सनालिटी टेस्ट से ऐसे कुछ गुण दोष आपको पता चलेंगे जो आपके भीतर की मांग है, पुकार है, जिन्हें आप नहीं बदल सकते। उनकी अलग लिस्ट बनाएं। दूसरा, उस लिस्ट को आपस में बदलें, नोट करिए। दोनों के स्वभाव और पर्सनालिटी में आपको कुछ ऐसे गुण दोष जरूर नजर आएंगे जो दोनों ही नहीं बदल सकते, क्योंकि वे आपकी भीतरी अंदरूनी पुकार, जरूरत है और आपके जन्म से मिला सत्व है जिसे आप चाह कर भी नहीं बदल सकते। तीसरा, एक दूसरे की न बदल सकने वाली क्वालिटीज को समझें, स्वीकारें और लिस्ट बदलने से जब आप ये समझ लें कि कुछ गुण दोष आप दोनों में बिल्कुल ऑपोजिट हैं, तो समझें कि जैसे आप अपना स्वभाव नहीं बदल सकते, वैसे ही आपका पार्टनर भी नहीं बदल सकता। जरूरी है कि एक दूसरे को दुत्कारने, आलोचना करने, चोट पहुंचाने के बजाय एक दूसरे की न बदल सकने वाली मजबूरियां यानी उनके गुण दोष को भी अपनाने, स्वीकारने और सम्मान देने की कोशिश करें, तभी काम चलेगा ना। चौथा, उन्हें पूर्णतया स्वीकारें ही नहीं बल्कि अप्रिशिएट करने का प्रयास करें। यानी एक दूसरे को बदलने के लिए ना कहें, ना उम्मीद रखें। सराहने का मतलब है आप उनकी पर्सनालिटी को सम्मान दें। ये मुश्किल नहीं, क्योंकि मन बुद्धि से जब आप एक दूसरे की सीमाएं समझ लेंगे तो उन्हें सराहने में भी देर नहीं लगेगी, है ना। पर कोई भी इसे ईगो पॉइंट मत बनाए कि पति या पत्नी को ही बदलना चाहिए। पांचवा, एक दूसरे से अपनी अपनी उम्मीदें बदलें। साथी को जानने समझने के बाद एक कदम और बढ़ाएं।
जैसे ही एक एक्सट्रोवर्ट को ये एहसास हो जाए कि उसका साथी इंट्रोवर्ट है, उसे पार्टी में चलने या साथ देने को मजबूर न करे, उसे अपनी स्पेस दे, अपनी जरूरत को थोपे नहीं। इसी तरह एक इंट्रोवर्ट अपने एक्सट्रोवर्ट साथी के घर में ही बंद होकर बैठने की उम्मीद कर बाहर जाने या फ्रेंड संग टाइम बिताने के शौक की आलोचना ना करे। अगर इतनी बात दोनों समझकर अमल करें तो दोनों के मन मुटाव कम होते होते मिठास में बदल सकते हैं। माना ये इतना आसान नहीं, पर खुद को बारंबार याद दिलाने से सफलता जरूर मिल सकती है। छठा, हमारी पर्सनालिटी में कोई सही गलत जैसे गुण दोष नहीं होते। खुद से ऑपोजिट गुणों वाले साथी को गलत, जिद्दी, एबनॉर्मल या पागल सिद्ध करने की कोशिश मत करें। इससे वो चिड़चिड़ा, मायूस या ज्यादा जिद्दी हो सकता है। सो उससे मधुर व्यवहार करेंगे तो वो भी आपकी मजबूरियों और उम्मीदों को समझने की कोशिश जरूर करेगा। सातवां, खुद को जाने, समझें, स्वीकारें और मान दें। हो सकता है आपका साथी आपको समझे ही ना, या समझ कर भी आपको मान न दें और बात बात पर आपको गलत सिद्ध करने का या नीचा दिखाने में लगा रहे। ऐसे में आपको खुद को स्वीकारना होगा, मान देना होगा। जैसे यदि साथी आपको क्रिटिसाइज करे तो दुखी या आहत मत होए, क्योंकि आप किसी भी तरह गलत नहीं, केवल उससे अलग हैं, जैसे वो आपसे अलग है। आठवां, ये जानने की कोशिश करें कि आपसी झगड़े, मनमुटाव कैसे, कितने बढ़ रहे हैं। आमतौर पर अलग अलग पसंद, अलग दृष्टिकोण या गुण होने से हम एक दूसरे पर दोष मढ़ना शुरू कर देते हैं। तो नेचुरल है कि बहस लड़ाई में बदलने में देर नहीं लगेगी। यदि हम बहस में पड़ने के बजाय खुद को स्वीकार लें और कहें हाँ मैं ऐसी ही हूँ, तो उसके बाद पार्टनर क्यों और कब तक बहस करेगा, चुप हो जाएगा ना। यह भी हो सकता है कि जिस समय आपका कुछ बातें करने का मन हो पर साथी का मन ना हो, तो एक दूसरे को समय दें, स्पेस दें और सही समय और मूड की प्रतीक्षा करें। 9, एक दूसरे को नकारने के बजाय एक दूसरे का सहारा बने। एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे तो आप आपस में चैलेंज ना करके एक दूसरे को ज्यादा तालमेल बिठाने के लिए मदद कर पाएंगे। जैसे सुधीर अपने कमरे में कोई किताब पढ़ रहा था। अचानक उसकी पत्नी सुधा, जो उसके किताबें हाथ में देखकर चिड़ी रहती थी, कहने लगी, अब से थोड़ा थोड़ा हम साथ में पढ़ेंगे। अब भला ऐसी पहल करने से कौन साथी खुश नहीं होगा। हो सकता है कि वो भी कुछ आपकी पसंद का करने की कोशिश करे। जब आप उसके लिए कोशिश करेंगे तो वो भी करेगा ना। 10वां, साथी को जोश और उमंग से भरने वाली चीजों से प्यार करना सीखे। जिसमें साथी को खुशी मिलती है वो आप भी करिए। जैसे हिमांशु को अकेले मौज मस्ती करना कुछ ज्यादा ही भाता था, परंतु उसकी पत्नी मंजू उसकी इसी बात से चिड़ी रहती थी, दुखी और तन्हा रहती थी। लेकिन काउंसलिंग से उसे समझ आया कि अकेले में समय बिताना उसके पति की अंदरूनी पुकार है और ऐसा करने से उसे खुशी और ऊर्जा मिलती है। बस फिर क्या था, उसने पति को स्वेच्छा से ही ये कहते हुए भेजना शुरू कर दिया कि उसके खाना बनाने तक वो बाहर घूम आए। अब हिमांशी को डबल ऊर्जा मिलने लगी, क्योंकि पहले वो सहमे सहमे जाता था
और पत्नी से डरता था, पर अब पत्नी की खुशी से जा रहा है तो स्वाभाविक है कि वो भी अब कुछ पत्नी के पसंद का सोचे और माहौल कुछ खुशनुमा हो जाए। होगा ना? जरूर होगा। तो दोस्तों, अभी हमने एक्सट्रावर्ट और इंट्रोवर्ट पार्टनर्स के संबंधों में तालमेल बिठाने की चर्चा की। इसी तरह दोनों की पर्सनालिटी में दूसरे अंतर भी समझदारी और साइकोथेरेपिस्ट के सहयोग से निजात पा सकते हैं। तो ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।